वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में न्यू है तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें एंड यस अपने बेहतरीन खूबसूरत कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलें। उसी के साथ मेरे जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं आप सभी को रमज़ान मुबारक हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। वैसे मैंने कल का जो वीडियो डाला था ना, आप सबने उस पर इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि मज़ा आ गया देख के, और जो कमेंट्स आप लोग करते हैं वो पढ़ के तो अनदर लेवल की हैप्पीनेस हो जाती है। मतलब मैं बिल्कुल हैप्पी सिंह बन जाती हूँ जैसे ही आपके कमेंट्स आते हैं। तो हम लोग बात करेंगे आज बुर्ज खलीफा की। क्या हुआ, आप लोग हंस क्यों रहे हो? अरे हाँ, मैं आज बुर्ज खलीफा की ही बात करने वाली हूँ। आप लोग फिर हंस रहे हो। मैंने ये एक्सेंट मैडम से अभी लेटेस्ट सीखी है, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली वो बुर्ज खलीफा नहीं है, वो बुर्ज खलीफा है। क्योंकि अंडे की भुर्जी बना बना के मैडम को भुर्जी से इतना ऑब्सेशन हो गया है कि मैडम ने बुर्ज खलीफे को भी बुर्ज खलीफा बना के रख दिया है, जिसकी वजह से मैडम कमेंट सेक्शन में इतने बढ़िया तरीके से ट्रोल हो रही है कि आप लोगों को भी कमेंट पढ़ के ना मज़ा आ जाएगा। तो बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, बात अभी शुरू हुई है। क्योंकि मैडम का व्लॉग जैसे शुरू होता है वैसी बातें भी धीरे धीरे शुरू होती है। उसके बाद मैडम जैसे ही वहाँ पे पहुँचती हैं उनका हो जाता है इमोशनल ब्रेकडाउन। इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। इमोशंस की बिल्कुल मजाक नहीं बनाएंगे हम, लेकिन उस इमोशनल ब्रेकडाउन के टाइम पे पीछे से हीरा मोती की आवाज़ आती है और वो ये कहते हैं कि एक बार और। ये क्या था? मतलब उनको इमोशंस होल्ड करने के इंस्ट्रक्शन पीछे से मिलते हैं। क्योंकि मैडम का तो रैंडमली इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन क्योंकि वो मूवमेंट था और व्लॉग में उस मूवमेंट का बहुत अच्छा कंटेंट बन सकता था, तो मैडम को उस मूवमेंट को होल्ड करने के लिए बोल दिया गया ताकि कैमरे पे वो आ जाए। क्योंकि कैमरा खुलने में भी आप समझ सकते हो ना, 2-3 सेकंड का देखिए टाइम तो लगता है। अब अगर इतने महंगे आंसू बह रहे थे तो उन्हें कैमरे में फिट होना भी ज़रूरी था। तो ये है एक्चुअल में आजकल डेली व्लॉगर्स की ज़िंदगी कि अगर आप रो भी रहे हो तो वो भी आपका प्राइवेट मूवमेंट नहीं है। आप अगर किसी इमोशन के साथ डील कर रहे हो तो वो भी आपका प्राइवेट मूवमेंट नहीं है। आपको उस इमोशन को भी कैमरा खोल के पहले कवर करना पड़ता है, उसके बाद अपने वो इमोशंस आप दिखाते हो। तो कुछ इस तरीके की फेक लाइफ हो चुकी है यहाँ पे डेली व्लॉगिंग के नाम पे कि इंसान की प्राइवेट लाइफ ज़िंदगी में कुछ रह ही नहीं गई है। मैडम और जनाब वहाँ से वापस आ चुके हैं। इसके अलावा दुबई ट्रिप में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में मैं डिस्कशन करके आपका भी टाइम बर्बाद करूँ और अपना भी बर्बाद करूँ, क्योंकि अब तो वो घर की तरफ रवाना हो चुके हैं और घर पहुंच भी चुके हैं। लेकिन हाँ, 2 दिन तक साहिबा ने बहुत अच्छी व्लॉगिंग करी, लेकिन तीसरे दिन आते आते तक वो अच्छा कर करके ना थक गई। उसको अपने आप से ये फीलिंग होने आ गई कि यार ये इतनी अच्छाई ना मेरे पे सूट नहीं कर रही है, ऑडियंस ना इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि सबके पेट खराब हो जाएं इतनी अच्छी चीज़ें दिखा के। तो अपनी मम्मी का पेट खराब, आप जानते ही हैं कि उन्होंने जो है ताज का खाना खाया था, वाह ताज वाह का, और उसके बाद अम्मी का टमी पे अपसेट हो गया, टमी उनका पेट दर्द उनका हो गया। लेकिन अम्मी ने कसम दी, भले ही मेरा पेट अपसेट है बेटा, लेकिन तू अपने मुंह का स्वाद जो है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। बिरयानी तो घर में पकेगी ही पकेगी। बिरयानी घर में पक गई। खैर बिरयानी जो बनी थी ना, वो इतना बड़ा पतीला भर के वो बिरयानी बनी थी कि जाने कि वो घर में 4 लोगों के लिए नहीं, वो घर में 40 लोगों के लिए बनी हो। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी इनके घर में किसी भी खाने की होती है। आप वो चाहे मैडम की कुकिंग में देखना, चाहे आप वो यहाँ देखना, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये लोग खाना बना देते हैं। उसके बाद जब विमेंस डे सेलिब्रेट हुआ वहाँ पर भी बाहर से कुछ स्नैक मंगाए गए थे। जब घर में ऑलरेडी पतीला भर के इतनी बिरयानी बनी थी तो बाहर के स्नैक मंगा के पहले ही पेट क्यों भर दिए गए। उसके अलावा मैंने एक और चीज़ नोटिस करी कि बिरयानी खाते हुए कहीं पे भी मैडम की मम्मी नज़र नहीं आई। क्या मैडम की मम्मी ने बिरयानी नहीं खाई या स्नैक खा के ही उनका छोटा सा पेट जो था वो भर गया? खैर जो बिरयानी बची थी ना, यकीन मानिए देख के मुझे इतना अजीब लग रहा था ना कि ये दुनिया में कुछ इंसान वो हैं जो दाने दाने के लिए तरसते हैं, जिनको एक वक्त का खाना भी इतनी मुश्किल से नसीब होता है। और इनके नसीब देखिए कि खाने के बाद एक इतना बड़ा पतीला भर के इनकी बिरयानी जो है वो बच भी गई। बच के वो जाएगी फ्रिज में, जाने कितने दिन तक वो फ्रिज में रहेगी और कितने दिन तक वो बासी खाई भी जाएगी या नहीं भी खाई जाएगी, या उसका पता नहीं क्या किया जाएगा। खैर क्या किया जाएगा ये तो साहिबा खुद ही अपने पेरेंट्स को एक्सपोज करती है, लेकिन अपने को कभी नहीं करती है। लेकिन अपनी अम्मी की सारी गलतियां वो कैमरे पे दिखाती है, जबकि उसको पता है कि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे आप जो दिखाओगे ना उसके हिसाब से ट्रोलर्स के एंटेनर खड़े हो जाते हैं। कुछ होते हैं जो नॉर्मल कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ट्रोलर्स की कैटेगरी में आते हैं और ट्रोलर्स को ऐसे ऐसे मौक़ों का इंतज़ार रहता है। वहाँ आपने अपनी अम्मी को बार बार ट्रोलिंग का निशाना बनवा देना, क्या ये एक सही तरीका है?
इन्होंने अपनी अम्मी का वापस से वही चीज़ की जैसे इन्होंने एक बार पहले किया था कि इन्होंने पहले भी कुछ सड़ा हुआ, इनकी अम्मी ने कुछ बहुत दिनों से किचन में संभाल के कुछ खाने की चीज़ रखी थी, जो इन्होंने उठा उठा के कैमरे के आगे दिखाया कि देखो अम्मी कितने कितने दिनों का बचाती हो। जिसके बाद लोगों ने उनकी अम्मी को भर भर के बहुत कमेंट करे नेगेटिव कि किसी भी चीज़ को, खाने की चीज़ को बर्बाद करने से अच्छा आप किसी गरीब के ही मुँह में डाल दो। इन्होंने वही चीज़ कल फिर से करी। इन्होंने वापस से कच्चा आलू कल दिखाया कि इनकी मम्मी ने घर में फ्रिज में रखा वो किस तरीके से सड़ा दिया है। एक भी नहीं, वो 2-3 पन्नियाँ लेके आई भर के, जिसमें वो जो चीज़ें थी वो सड़ सड़ के क्या हो गई थी। सोचिए कि इतना ज़्यादा वेस्टेज अगर घर के बड़े कर रहे हैं तो वो घर के छोटों को क्या सीख देंगे। सबसे पहली सीख ना, अन्न की बर्बादी ना करना सिखाया जाता है, क्योंकि वाकई में आज भी हमारे इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं सुबह से शाम तक, ताकि उनको शाम को थकार के सुकून की 2 रोटी खाने को मिल जाए। और जहाँ पे ईश्वर का दिया हुआ, ऊपर वाले का दिया हुआ भरपूर है, वो लोग इस तरीके से फ्रिज में खाने की बेकदरी करते हैं, इस तरीके से फ्रिज में साग सब्जियां चीज़ें सड़ाते हैं। जबकि इनके घर में हाउस हेल्प भी आते हैं, ये चाहें तो 1-2 दिन के बाद कोई चीज़ पुरानी इन्हें लग रही है या नहीं खा रहे हैं या उसका नंबर नहीं आ रहा है तो ये उसे भी तो दे सकते हैं। लेकिन किसी चीज़ पर नियत बिठा देनी और उस पर से उसको सड़ा देना फ्रिज में रख के, तो सोचिए कितनी गलत बात है। पूरा बिरयानी का पतीला भरा हुआ पता नहीं कितने दिन चलेगा भी या नहीं भी चलेगा, इसका भी कुछ भी आइडिया नहीं लगाया जा सकता। लेकिन वहाँ पे अपने खुद के घर वालों को एक्सपोज करती हुई नजर आती हैं, और कोई नहीं, साहिबा खुद। लेकिन हाँ, साहिबा के व्लॉग में एक दिन पापा की शक्ल देख के ऑडियंस की साल भर की दिली इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि इतना मुस्कुराते और हंसते हुए तो ऑडियंस ने उनके पापा को पता नहीं कितने टाइम से नहीं देखा था। लेकिन ये मुस्कुराहट सिर्फ एक ही दिन की क्यों थी? क्या भैया भाभी के इंस्ट्रक्शन मिल गए थे कि अब पापा को कहीं मत लेके जाना या अब पापा को वीडियो में मत ले लेना, क्योंकि पापा जो है वो हमारे कंटेंट का हिस्सा हैं। इन दिनों मतलब ऑलमोस्ट 1 हफ्ते तक मैडम और जनाब दुबई में रहे। उस 1 हफ्ते में साहिबा अपने पापा को सिर्फ 1 बार लेके गई, बाकी 1 बार भी ऊपर के फ्लैट की कोई भी क्लिप नहीं ली गई, 1 बार भी पापा की कोई भी फुटेज नहीं ली गई। जबकि ये चीज़ साहिबा ने देख ली थी कि जिस दिन उसने पापा को दिखाया उस दिन उसके व्लॉग के व्यूज़ और उसके व्लॉग के कमेंट्स दोनों ही बहुत बढ़िया थे, बहुत पॉजिटिव थे। तो उसके बाद अगले दिन पापा की कोई भी क्लिप क्यों दिखाई नहीं गई, जबकि घर पे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। लेकिन फिर भी गौर करने वाली बात है, लेकिन फिर भी 1 बार भी पापा की क्लिप पूरे व्लॉग में ऐड नहीं हुई, अगले दिन भी नहीं हुई। पापा को एकदम डिसअपियर कर दिया गया कि साहिबा के व्लॉग में पापा को खुश देखकर सारी की सारी उंगलियां उठ गई मैडम और जनाब के ऊपर। मैडम और जनाब क्या अपने पापा को खुश नहीं रख पा रहे हैं? पापा की मुस्कुराते चेहरे से भी प्रॉब्लम हो गई। तो इस वजह से आगे के व्लॉग में मुझे ऐसा लगता है कि साहिबा ने अपने पापा को ना दिखाया, ना लिया, ना ऊपर गई, ना उनकी कोई फुटेज आई। वरना 1 हफ्ते तक तो उनके पास भरपूर कंटेंट था अपने पापा का। पापा को नीचे लाते हुए दिखा सकती थी, वॉक करते हुए दिखा सकती थी, ऊपर ले जाते हुए दिखा सकती थी, क्योंकि देखा जाए तो पापा का खाना हमेशा से नीचे ही बनता है। पापा के लिए खाना नीचे से ही ऊपर जाता है। लेकिन वो खाने की भी वीडियोस नहीं आई, खिलाते हुए कोई वीडियोस नहीं आई, आते हुए नहीं आई, जाते हुए नहीं आई। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये इंस्ट्रक्शन मिल गए होंगे कि एक तो फ्लैट में जाके शूट ना किया जाए, दूसरा बस अब पापा को और ना दिखाया जाए। भैया इतनी तारीफ बटोर ली, बहुत है बहुत है, कुछ थोड़ी बहुत हमारे लिए भी बचा के रखो, क्योंकि इस 1 हफ्ते का अगर किसी ने फ़ायदा उठाया ना सबसे बढ़िया तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं साहिबा ने ही उठाया। सबके चेहरे पे एक तो वो खुशी ले आई, सबके चेहरे पे वो रौनक ले आई और सबको उसने एंजॉय करा दिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैडम और जनाब के ऊपर नेगेटिविटी की बौछार हो गई। मैं ये नहीं कहती कि मैडम और जनाब कोई कमी करते होंगे, बट मैडम और जनाब का जो नेचर है ना, वो काइंड ऑफ अ बॉसी नेचर है। और ये जैसे एक बॉस के साथ कभी भी एम्प्लॉय कंफर्टेबल नहीं हो पाता ना, भले ही बॉस उसके लिए कितना कुछ करता हो, लेकिन एक एम्प्लॉय कभी बॉस के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाता। बस वैसे ही ये लोग चाहे कितना भी कर ले, लेकिन इनके पापा या इनके पेरेंट्स अपने बच्चों, अपने मतलब स्पेशली बहू बेटे के साथ ना कंफर्टेबल हैं ही नहीं। जो कंफर्ट जोन पापा का अपनी बेटी के साथ है या अपनी फैमिली के साथ होता है, वो कंफर्ट जोन ना तो उनके व्लॉग में होता है, ना उनके कैमरे या फ़ोन के आगे होता है। लेकिन
साहिबा के कैमरे के आगे साहिबा के बीच में उनके पापा का अलग ही खिलखिलाता हुआ चेहरा भी दिखने को मिलता है। तो इससे ये पता चलता है कि रिश्ते हैं तो नज़दीक, लेकिन रिश्तों में फॉर्मेलिटी बहुत है, वो अपनापन नहीं है, वो कैजुअलनेस नहीं है, बस है तो सिर्फ फॉर्मेलिटी, यानी कि देखा जाए तो बस फॉर्मेलिटी के रिश्ते हैं, जो व्लॉग में देख के हमें पता चला। ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। मुझे ना अब नींद भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है, बहुत तेज़ी से, तो मैं जाके अब फटाफट से सोऊंगी। आपसे मिलूंगी कल, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।